नमस्ते साथियों, आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों के प्रगति पत्रक अर्थात अंक सूची के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बिंदु जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कक्षोन्नति के खंड में कौन सी कक्षा लिखे। साथियों, आज हम दो बातों पर विशेष तौर से फोकस करेंगे। यदि विद्यार्थी किसी कक्षा को उत्तीर्ण कर लेता है और उत्तीर्ण करने के पश्चात जो उसका कक्षोन्नति का खंड है, अभी हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। यदि विद्यार्थी उत्तीर्ण कर लेता है तब हमको क्या दर्शाना चाहिए, और यदि विद्यार्थियों को पूरक मिल जाती है अर्थात एक प्रयास में विद्यार्थी सफल नहीं होता है और यदि हम उसकी अंक सूची अर्थात प्रगति पत्रक तैयार करते हैं तब उस खंड में क्या दर्शाना चाहिए, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह है प्रगति पत्रक का फ्रंट भाग यानी सामने का पृष्ठ है और इसमें विद्यार्थी और विद्यालय से संबंधित अनिवार्य जानकारी को हम अंकित कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो प्रगति पत्रक है उसका पृष्ठ भाग, और इस पृष्ठ भाग में विद्यार्थी के शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन के ग्रेड, साथ ही शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के मूल्यांकन के ग्रेडों को अंकित किया जाता है। ठीक है साथियों, जिस बिंदु पर हम विशेष तौर से चर्चा करने वाले हैं उन पर हम चलते हैं। साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नीचे शिक्षक का अभिमत। ठीक है, इस खंड में जो शिक्षक साथी हैं वो विद्यार्थी के संदर्भ में अपना अभिमत रखते हैं कि विद्यार्थी कैसा है, क्या है, उसकी प्रगति की रिपोर्ट क्या है, उसके संदर्भ में बहुत संक्षेप में टिप लिखी जाती है। ठीक है, कुछ लोग तो अच्छा, सामान्य, उत्कृष्ट इस प्रकार भी अंकित कर देते हैं, तो शिक्षक अपने अनुसार जो अभिमत है वो अंकित करते हैं। इसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं वार्षिक परिणाम ग्रेड। इस खंड में जो विद्यार्थी को शैक्षिक क्षेत्रों का जो अंतिम ग्रेड होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये शैक्षिक जो मूल्यांकन है इसका अंतिम ग्रेड यहाँ पर जो प्राप्त होता है, वार्षिक परिणाम का जो अंतिम ग्रेड जो ग्रेड प्राप्त होता है उसी ग्रेड को हम यहाँ पर अंकित कर देते हैं। और साथ ही जो मुख्य बिंदु जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर उक्त विद्यार्थी को कक्षा, और यहाँ पर खाली जगह दी गई है, में कक्षोन्नति दी जाती है। तो इसी पर हमको चर्चा करना है, क्योंकि साथियों इस बिंदु पर काफ़ी शिक्षक साथी लोग डिस्कस करते हैं। तो साथियों, इस बिंदु के बारे में बताना चाहता हूं कि यदि किसी विद्यार्थी ने किसी कक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है तो निश्चित तौर से वो अगली कक्षा में जाएगा, यानी उसकी उन्नति अगली कक्षा के लिए हो जाएगी। उदाहरण के लिए, कोई विद्यार्थी कक्षा 3 में अध्ययनरत है और उसने कक्षा 3 को अब पास कर लिया है, उसका प्रगति पत्रक यानी प्रगति की जो रिपोर्ट है उसको तैयार कर रहे हैं, तब इस प्रगति पत्रक में कक्षोन्नति क्या लिखी जाएगी। तो साथियों, निश्चित तौर से वो जो विद्यार्थी है कक्षा 4 में जाएगा, कक्षा 4 में अब पढ़ेगा, इसलिए कक्षा 4 में कक्षोन्नति दी जाती ये लिखना होगा। ठीक है, इसी तरह से यदि हम क्रमशः चले तो कक्षा 1 का विद्यार्थी है, यदि उसने कक्षा 1 उत्तीर्ण कर लिया है तो उसकी कक्षोन्नति का जो खंड है वहाँ पर कक्षा 2 आएगा, यानी कक्षा 1 का विद्यार्थी ने पास कर लिया है तो उसे कक्षा 2 में उन्नति दी जाती है, ऐसा लिखना होगा। यदि कक्षा 2 का अध्ययनरत विद्यार्थी है और उसने कक्षा 2 उत्तीर्ण कर लिया है तब यहाँ कक्षोन्नति के खंड में कक्षा 3 लिखना होगा। कक्षा 3 के विद्यार्थी ने यदि कक्षा पास कर लिए तो कक्षा 4 लिखना होगा, यानी कक्षोन्नति के खंड में कक्षा 4 लिखना होगा। इसी तरह से यदि कोई कक्षा 4 का विद्यार्थी उसने कक्षा 4 पास कर लिया तो कक्षा 5 दर्शाना होगा। इसी तरह से कक्षा 5 के विद्यार्थी के लिए कक्षा 6, कक्षा 6 के विद्यार्थी के लिए कक्षा 7 और कक्षा 7 के विद्यार्थी के लिए कक्षा 8, कक्षा 8 के विद्यार्थी के लिए कक्षा 9, यानी अगली कक्षा ही यहाँ पर लिखी जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात साथियों अब आती है, यदि कोई विद्यार्थी एक प्रयास में उत्तीर्ण नहीं होता है अर्थात उसे दूसरा प्रयास देने की आवश्यकता होती है, और दूसरा प्रयास अर्थात पूरक परीक्षा देने की आवश्यकता होती है, तब यदि हम उसका प्रगति पत्रक तैयार करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, कौन सी कक्षा यहाँ पर लिखनी चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर हमें कोई कक्षा नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर हमें क्रॉस या डैश लगा देना चाहिए। क्यों लगा देना चाहिए? उदाहरण के लिए, कोई विद्यार्थी कक्षा 4 में अध्ययनरत है और उसने कक्षा 4 एक प्रयास में उत्तीर्ण नहीं किया है, उसे पूरक लगी है अर्थात कुछ विषयों में फेल हो गया है, तब यहाँ पर हमको डैश लगाना होगा, क्योंकि कक्षा 5 तो हम लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि उसने कक्षा जो 4 है वो पास ही नहीं करी था, तो उसकी कक्षोन्नति हम नहीं देंगे। हम यहाँ पर कक्षा 4 भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि विगत वर्ष जब उसने कक्षा 3 पास किया था तब हमने उसको जो प्रगति पत्रक दिया था उसमें कक्षा 4 में कक्षोन्नति दी जाती है, ऐसा हमने लिखा था। तो जब वो विद्यार्थी उत्तीर्ण कर लेगा और जब हम उसको उत्तीर्ण की मार्कशीट देंगे, उत्तीर्ण का जो प्रगति पत्रक देंगे, उस समय हमको यहाँ पर कक्षा 5 कक्षोन्नति में लिखना होगा। जब तक विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं कर लेता है, उस कक्षा को पास नहीं कर लेता है, तब तक जो कक्षोन्नति का खंड है वहाँ पर हमको डैश या निरंक भी हम रख सकते हैं। किंतु जिस विद्यार्थी ने कक्षा उत्तीर्ण कर लिया है तब ऐसी स्थिति में उसके लिए हम यहाँ कक्षोन्नति के
खंड में अगली कक्षा को दर्शाएंगे। यदि कक्षा 3 का विद्यार्थी है तो उसके लिए कक्षा 4 में कक्षोन्नति दी जाती है, ऐसा लिखना होगा। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से यह महत्वपूर्ण जानकारी आप तक प्रेषित करने का मैंने प्रयास किया। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।